अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो देखिए 5 लेक्चर तो हमारे क्लियर हो गए थे। छठा लेक्चर हम लेने जाएंगे। तो वही जो जैसे देखिए हम बेसिक कंसेप्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज हम किस बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं? आज हम आइन के हवाले से बात करेंगे। किसके हवाले से जी? आइन के हवाले से बात करेंगे। नो व्हाट इज द आइन। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में हम बात कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी एलिमेंट की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एंड देन किसकी बात करते हैं? कंपाउंड की बात करते हैं। अब एटम के साथ जो इसकी जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है उनमें से एक हमने देखी थी, एटॉमिक नंबर हुआ उसका, उसका मैथ नंबर हुआ, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की हमने बात की, उसके हिस्सों की हमने बात की। ठीक है, ऐसे हम बात कर रहे थे ना। अब इसी तरह से एक तरह की चीज़ क्या होती है आइन में, बीच में एक दरमियानी सूरत क्या होती है? आइन की होती है। अब हम ये देखते हैं कि आइन केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम किसको बोलते हैं। तो देखिए इससे हम बात ये करते हैं कि बड़े आसान से अल्फाज में जो अगर हम इसकी बात करें तो एन एटम आर ग्रुप ऑफ द एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स consisting of either positive or negative charge, negative charge is called आइन। तब हम इसे क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ द एटम्स उस पर चार्ज आ जाता है। अब यानी सवाल ये पता था चार्ज आता कैसे है। देखिए आमतौर पे एटम जो होता है ना, एक न्यूट्रल एंटिटी होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। अब जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की, आप ये देखिए मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की लेनी देनी, इलेक्ट्रॉन का तबादला जो होता है ये जारी रहता है, और स्टेबिलिटी का एक चक्कर होता है उस पर्पज़ के लिए। तो अब यानी जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, तो क्या होता है? उसमें चार्ज आ जाता है ना। ये जो चार्ज स्पीशी होती है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम आइन का नाम देंगे। इसे हम आइन और रेडिकल का नाम देंगे। ठीक है, तब यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के एक नए लेवल में दाखिल हो जाएगा जिसे हम आइन या रेडिकल का नाम देते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट आइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इससे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। क्या पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। नेगेटिव आइन पॉजिटिव आइंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आइंस भी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे हम ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस आइंस आर ऑफ टू टाइप्स। आइंस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, पॉजिटिव आइन और कैटाइन। पॉजिटिव आइन और कैटाइन। सिमिलरली यहां पे हम बात कर लेते हैं नेगेटिव आइन। नंबर 2, नेगेटिव आइन और एनाइन। एनाइन और कैटाइन के हवाले से आप बात करते हैं ना, तो ये वही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आइन और कैटाइन क्या होता है? हम ये कहते हैं व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स loses an electron और इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, then it acquires positive charge। तो पता ये चला कि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड species is called
कैटाइन। क्या जी, दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज गिवन द नेम एज क्या जी, कैटाइन। इसे हम क्या बोलेंगे, कैटाइन बोलेंगे। जैसे देखिए हम बात करते हैं किसकी, ये सोडियम आयन की, जो कि एग्जांपल है कैटाइन की। हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, जो कि एग्जांपल है किसकी, एक कैटाइन की। कैल्शियम आयन की बात करते हैं, Ca डाई पॉजिटिव, ये क्या है, एक कैटाइन है। मैग्नीशियम विद डाई पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है जी, ये हमारा कैटाइन है। यानी देखिए इससे ये लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होते हैं ना, तो यानी क्या करेगा, यानी कि पॉजिटिव, यानी देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज ना, और जितने वो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या करेंगे, एज नंबर जो ना, 4 नंबर उस पर हम क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे। अब देखिए इसे ये हमने ये सुन रखा है जी कि इलेक्ट्रॉन तो यानी न्यूक्लियस के दरमियान कहती है कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकलवाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ती है, एनर्जी द फॉर्म ऑफ द हीट उसको सप्लाई करना पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए से यानी कि पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करवाने के लिए एनर्जी क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है, एनर्जी बाहम पहुंचाई जाती है। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। लिहाजा हम ये कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जो ना। अब यानी जैसे कि यहाँ से ना इस टॉपिक के रिलेटेड जो ना आपका एक लॉजिकल शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है। जैसे मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये आपसे जिक्र भी किया था इसका कि किस अंदाज से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ इस आयन के रिलेटेड से, कैटाइन के हवाले से। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन इसको 1 बोल दें, कैटाइन के हवाले से जो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन इस तरह से आता है, फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन, formation of cation is an endothermic process, thermic process. Comment on it. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखें, ये सुन ले मेरी बात को और इसको नोट कर लें आप। अ कैटाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी इज यूजली गिवन टू डू सो। एनर्जी इज यूजली गिवन टू डू सो। सो फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन दैट इज, तो सिंपली आप इसका इतना सा जवाब दे दें। वैसे तो ये लंबी कहानी भी आप बयान कर सकते हैं। सबसे पहले यानी आप क्या करें, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के हवाले से बताएं कि ऐसे प्रोसेस जिनके प्रोसीड होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करें, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन जो है इसके बारे में बताएं कि कैटाइन इज प्रोड्यूस बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी इज यूजली प्रोवाइडेड टू डू सो, या एनर्जी इज यूजली गिवन टू डू सो। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस होना। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव आयन आर एन आयन की। नो व्हाट इज द नेगेटिव आयन आर एन आयन जो ना, देखें हम ये कहते हैं, इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि व्हेन एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स gain an electron or electrons, then it acquires negative charge. This negatively charged species is given the name as क्या जी, एनाइन और नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन और एनाइन इसको हम क्या बोलेंगे, दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। अब मैं ये देखिए इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। जैसे हम बात किसकी करते हैं, क्लोराइड आयन की, हम बात करते हैं ऑक्साइड आयन की, हम बात कर लेते हैं हाइड्राइड आयन की, हम बात कर लेते हैं कार्बोनेट आयन की। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एनाइन। नाउ एन एनाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब याद रखिएगा, जब भी किसी आइसोलेटेड एटम के गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होता है ना, तो अमूमन ये देखा गया कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है जो ना। सो हम ये कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
क्या चाहिए, ऐसे प्रोसेसेस जिनके प्रोसीड होते हुए आप जानते हैं कि एनर्जी क्या रिलीज हो, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस का नाम देते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ द एनाइन दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इस शॉर्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने यहाँ पे नोट कर देता हूँ। जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आता है, एक तो जैसे देखिए सीधी सीधी डेफिनेशन हो सकती हैं, और सेकंडली क्या है, आइन के हवाले से एक लॉजिकल शॉर्ट क्वेश्चन एक और जो इसके साथ रिलेट कर रहा है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आइन के रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ अभी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एन आइन, ऑफ एन आइन इज an exothermic process, thermic process, explain या justify the statement, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके हवाले से आपने बात क्या करनी है, सबसे पहले आप इसमें बताएं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसके प्रोसीड होने के लिए क्या आती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जैसे देखिए कुछ प्रोसेसेस जिनके यानी कि प्रोसीड होते हुए एनर्जी रिलीज होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस का नाम देते हैं जो ना। अब चूंकि देखिए जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होता है तो अमूमन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ द एनाइन दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना। और अगर आप इसको बुक से करना चाहें तो देखिए इसे बुक के सामने वाले पेज पे जहाँ पे वो एनाइन के लिए उसने एक इक्वेशन लिखी है कि एक जैसे देखिए एक स्पीशी है, जैसे ये स्पीशी बी जो ना ये क्या करती है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेती है तो किस में जो ना देखिए इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, जिसे हम एनाइन बोल रहे हैं। उसी के नीचे ना एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, 2-3 लाइनें लिखी हैं कि जैसे देखिए जब ये क्या होता है, यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो अमूमन क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ द एनाइन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप उसको वहीं से क्या करें, प्रिसाइजली लिख लें जो ना। अब देखिए ये तो था ना चार्जेस की बेसिस पे हमने क्या किया, आइंस की दो तरह की टाइप्स को ऑब्जर्व किया। इसी तरह से देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द एटम्स, on the basis of the number of the atoms, your ions they can be classified into 2 types. They are given the name as simple ions and as well as that of the complex ions. तो एक नई टर्म हम बोल रहे हैं, देखिए इसे सिंपल आइन और किसके हवाले से, कम्प्लेक्स आइन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं उस तरफ लेके थोड़ा सा चलता हूँ आपको कि ये सिंपल और कम्प्लेक्स आइंस क्या हैं। तो क्लास इसके हवाले से मैं सादा से अल्फाज में भी आपको बता दूंगा कि आया कि कब यानी सिंपल आइंस बनते हैं और कब आपके ये कम्प्लेक्स आइंस किस सूरत में बनेंगे, ठीक है। तो आम तौर पे ये देखिए जैसे हम बात करते हैं कि जी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द एटम्स आइंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दे आर गिवन द नेम एज सिंपल आइंस एज वेल एज कम्प्लेक्स आइंस। तो सिंपल आइन क्या हुआ, देखिए द आइंस कंसिस्टिंग of only a single atom are called simple ions. सिंपल आइंस फॉर एग्जांपल ये देखिए जब हम बात करते हैं किसकी जी, सोडियम आइन की, हम बात करते हैं हाइड्रोजन आइन की, ठीक है, हम बात करते हैं कैल्शियम डाई पॉजिटिव आइन की, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आइन की, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आइन की, ऑक्साइड आइन की बात करते हैं, नाइट्राइड आइन एट्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंपल आइंस। आप देख सकते हैं कोई भी जो आइन है ना वो एक से ज़ायद एटम्स पर मुश्तमिल नहीं है। ये जो मैंने इनके ऊपर लिखा ना ये इनका चार्ज नंबर है, नंबर ऑफ द एटम्स को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये वो इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो इन्हें ली या दी है, ठीक है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये जैसे देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, सबको सिंपल आइंस बोलते हैं। आमतौर पर जब किसी एलिमेंट का एक इंडिविजुअल एटम
किसी एलिमेंट का एक इंडिविजुअल एटम क्या करता है, यानी आइसोलेटेड फॉर्म आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, ये हमारे सिंपल आइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने माइंड में ये रखिएगा कि ये इस तरह के ना जो हम आइंस लिखते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल आइंस का नाम देते हैं। फिर हम क्या करते हैं जी, कम्प्लेक्स आइंस। तो द आइंस कंसिस्टिंग ऑफ more than one atoms are called simple complex, सॉरी क्या है, क्या बोलेंगे हम इसको, complex ions। ऐसो को हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स। ये देखिए ग्रुप ऑफ द एटम्स हो और उस पर चार्ज भी हो, ग्रुप ऑफ द एटम और उस पर चार्ज भी। जैसे देखिए मैं बात करता हूँ किसकी, अमोनियम आयन की, NH4 कंप्राइजिंग यूनी पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोनियम आयन, ये देखिए ये हम बात ही करते हैं किसकी, हाइड्रोनियम आयन पे। किसी स्टेज पे आपको ये आयन बना हुआ नजर आएगा, इस तरह का यूनिट नजर आएगा, ग्रुप ऑफ द एटम उस पर चार्ज होगा। क्या जी, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से ये देखिए कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन PO4 -3, नाइट्रेट आयन NO3 -1, नाइट्राइट NO2 -1 एटसेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एनाइंस। अब देखिए इससे एक बात बड़ी काबिल गौर है, एक बात उसने ये की है एक अलग करके कि क्या जी, एनाइनिक कम्प्लेक्स आइंस दे आर मोर अबंडेंट देन दैट ऑफ द कैटाइनिक वन। यानी देखिए ग्रुप ऑफ द एटम्स भी और उसमें चार्ज हो, ये ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो ना ये नेगेटिव फॉर्म में मिलेंगे आपको, ये नेगेटिव आइंस की फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो क्या जी, ये एक स्टेटमेंट है कि एनाइनिक कम्प्लेक्स आइंस आर मोर अबंडेंट, यानी बकसरत पाए जाते हैं, ठीक है ना, देन कैटाइनिक वन। कैटाइनिक वन की चंद एक एग्जांपल्स आपको नजर आएंगे, जैसे हाइड्रोनियम आयन की हम बात करते हैं, अमोनियम आयन की बात करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बोकैटाइंस होते हैं, खास रखें ना, एक आप ये एक चीज़ देखेंगे कार्बोकैटाइंस। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं किसकी, जो ना ये यानी किसकी, पॉजिटिव कैटाइनिक कम्प्लेक्स आइंस की। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, एनाइनिक फॉर्म में होते हैं। अब यानी जैसे देखिए आपके जहन में ये आएगा कि यहाँ पे भी हमने देखा कि आइसोलेटेड एटम्स क्या करते हैं, जब इन्हें इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं तो वो सिंपल आयन बनते हैं। ये कम्प्लेक्स आइंस कैसे बनते हैं, अमूमन देखिए जब मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स की एक्वस मीडियम के अंदर आयोनाइजेशन होती है ना, से जैसे देखिए मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ये यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, कॉपर सल्फेट मेरे पास एक कंपाउंड है, जब मैं इसको वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना, तो सिंपली हम क्या कहते हैं, ये डिस्पर्स हो जाता है किसके अंदर, आइंस के अंदर, और ये प्रोड्यूस करेगा कॉपर आइंस एंड दैट ऑफ द सल्फेट आइंस SO4 -2। ये देखिए एक्वस मीडियम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। जब हम क्या करेंगे, इसको वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे सिंपली जो ना ये डिस्पर्स होके क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आइंस एंड दैट ऑफ द सल्फेट आइंस। ये मैंने जो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया जस्ट हाइड्रोजन आइंस को बैलेंस करने के लिए किया है। 2 हाइड्रोजन आइंस इसमें से क्या होते हैं, इससे डिटैच हो जाते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर से। तो ये देखें SO4 -2, ठीक है। तो बताना ये मकसूद था कि देखें इस ऐसे रिएक्शन को हम सिंपली क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये जब किसी कंपाउंड को एक्वस मीडियम में यानी पानी के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो अमूमन उसकी क्या होती है, उसकी आयोनाइजेशन होती है। तो जहाँ पे ये देखें सिंपल आइंस प्रोड्यूस होते हैं ना, इसके साथ साथ क्या होता है, ये कम्प्लेक्स आइंस भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के आयोनाइजेशन रिएक्शंस के दौरान आप ये क्या करेंगे, एक्वस मीडियम के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स के आयोनाइजेशन के नतीजे में इन कम्प्लेक्स आइंस को बनता हुआ देखेंगे। तो ये था जी हमारा किसके बारे में, आइंस के हवाले से जो हमने बात की, जो ना, तो आयन का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ।